यह कहानी उन अदृश्य परछाइयों की है जिनका नाम सुनते ही इंसानी रगों में सनसनी दौड़ जाती है। हवा से पैदा होने वाले, आग से बने और इंसानी आंखों से छुपे रहने वाले जिन्न। यह मखलूक़त न तो पूरी तरह इंसानों जैसी है और न ही फरिश्तों जैसी। इनका अपना एक अलग आलम है और इनकी मौजूदगी पर यकीन आज भी अरब से लेकर भारत तक की लाखों करोड़ों आबादी रखती है। कहा जाता है कि इंसान मिट्टी से बनाए गए, फरिश्ते नूर से और जिन्न धधकती हुई आग से। कुरान की कई आयतों में जिन्न का जिक्र है, यहाँ तक कि एक पूरी सूरह ही है, सूरह अल जिन्न, जहाँ जिन्हों का बयान आता है कि उन्होंने कुरान को सुना और उसमें ईमान लाया। यहीं से यह साफ हो जाता है कि वे भी हमारी तरह आज़ाद मर्जी वाले हैं, अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे भी। लेकिन जिन्न की कहानियाँ सिर्फ धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं हैं। प्राचीन अरब कबीलों की दास्तानों में जिन्न को रेगिस्तान, गुफाओं और सुनसान खंडहरों में रहने वाला बताया गया है। भारतीय लोक कथाओं में भी इनका जिक्र है। कहीं ये शमशान की राख में बसते हैं तो कहीं पुराने पीपल और बड़ के पेड़ों में। लोग कहते हैं कि ये चाहें तो इंसानी रूप धारण कर सकते हैं, जानवरों का आकार ले सकते हैं और हवा की तरह गायब हो सकते हैं। जिन्हों की जिंदगी इंसानों से अलग परत में बहती है। इनके अपने समाज बताए जाते हैं। कहा जाता है कि इनके कबीले होते हैं, इनमें शादी ब्याह होते हैं, इनके बच्चे होते हैं और यह सब कुछ हमारी नज़र से ओझल। इनकी भी उम्र होती है, लेकिन इंसानों से कहीं लंबी। और कई दास्तानें तो यह भी बताती हैं कि कुछ जिन्न हजारों साल तक जिंदा रहते हैं। लोक विश्वासों में जिन्हों के कई रूप बताए गए हैं। कुछ बेहद ताकतवर हैं जो समंदर और तूफानों से जुड़े हैं। उन्हें मनवाना आसान नहीं होता और कहते हैं कि अगर वे किसी इंसान की इच्छा पूरी करें तो बदले में भारी कीमत वसूलते हैं। कुछ आग से बने होते हैं, विद्रोही और गोस्सैल। उनका गढ़ माना जाता है, अंधेरी गुफाएं और खंडहर। इनके बारे में कहा जाता है कि अगर इन्हें नाराज कर दिया जाए तो ये पीछा नहीं छोड़ते। फिर वे जिन्न भी हैं जो इंसानों की दुनिया के करीब रहते हैं, कभी मददगार बन जाते हैं, कभी नुकसानदेह। और सबसे रहस्यमयी बात, हर इंसान के साथ एक करीन जुड़ा है, एक जिन्न जो उसके कान में फुसफुसाता है, उसे बुराई की ओर धकेलता है। लेकिन मजबूत इरादे और ईमान वाले लोग उसे कमज़ोर कर सकते हैं। यही वजह है कि जिन्न से जुड़ी कहानियाँ हमेशा खौफ और रहस्य से लिपटी होती हैं। लोग मानते हैं कि अगर गलती से इंसान उनके इलाके में घुस जाए या उन्हें तंग कर दे तो जिन्न बदला ले सकते हैं। कई किस्सों में रात के अंधेरे में चलते हुए अजीब आवाज़ें सुनाई देने, साए के हिलने या अचानक ठंडी हवा चलने को जिन्न की मौजूदगी कहा गया है। मगर दिलचस्प बात यह है कि जहां धर्म और लोक कथा उन्हें हकीकत मानते हैं, वहीं आधुनिक विज्ञान अलग कहानी सुनाता है। मनोविज्ञान कहता है कि जिन लक्षणों को लोग जिन्न का कब्जा समझते हैं वे कई बार मानसिक रोग होते हैं। स्लीप पैरालिसिस यानी नींद में शरीर का जकड़ जाना, हिस्टीरिया या फिर गहरे डर की वजह से पैदा होने वाली मतिभ्रम, इन सब को अक्सर जिन्न से जोड़ दिया जाता है। कई बार यही वजह है कि एक ही अनुभव को कोई इंसान अलौकिक मान लेता है तो कोई डॉक्टर मेडिकल समस्या कह देता है। इसके बावजूद जिन्न पर विश्वास करने वालों की कमी नहीं। अरब देशों, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में करोड़ों लोग अब भी मानते हैं कि जिन्न सचमुच मौजूद हैं। प्यू रिसर्च के एक सर्वे में आधे से ज्यादा मुस्लिम आबादी ने माना कि वे जिन्न पर विश्वास करते हैं। यही वजह है कि यह विषय आज भी इंटरनेट पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले सवालों में से एक है। इंटरनेट पर एक और अजीब चीज मिलती है, कथित इंटरव्यू। कुछ लेखक और पत्रकार दावा करते हैं कि उन्होंने जिन्न से बात की है। सबसे चर्चित मिस्र के एक लेखक की किताब है जिसका नाम है इंटरव्यू विद ए मुस्लिम जिन्न। इसमें बताया गया है कि जिन्न ने खुद अपनी दुनिया, अपनी इबादत और अपने समाज के बारे में बातें साझा की। हकीकत क्या है ये कहना मुश्किल है, लेकिन इन दावों ने जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। ऑनलाइन वीडियो में भी आपको ऐसे शो मिलेंगे जहां कोई शेख या मौलवी दावा करता है कि उन्होंने जिन्न की आवाज़ रिकॉर्ड की है। ये दावे सच्चे हों या नाटकीय, लेकिन करोड़ों लोग इन्हें दिलचस्पी से देखते हैं। जिन्न की मौजूदगी और उनकी दखलंदाजी को लेकर एक और पहलू भी है, इलाज। जब कोई शख्स कहता है कि उस पर जिन्न का कब्जा है तो परिवार अक्सर उसे रुक़्याह कराने ले जाता है।
यह कुरान की आयतों और दुआओं का पाठ होता है। कई बार लोग दावा करते हैं कि आयतें सुनते ही मरीज चीखने लगता है या अलग आवाज में बोलने लगता है। वहीं डॉक्टर कहते हैं कि यह सब मनोवैज्ञानिक असर भी हो सकता है। असली समस्या तब पैदा होती है जब लोग मेडिकल इलाज छोड़कर सिर्फ तंत्र मंत्र या झूठे इलाजों पर भरोसा करने लगते हैं। तो सवाल यह है कि जिन्न कितने खतरनाक हैं? जवाब सीधा नहीं है। आखिरकार यह सवाल हर बार वही रहता है, क्या जिन्न सचमुच मौजूद हैं या यह सब हमारी सोच और डर का खेल है? हो सकता है सच्चाई कहीं बीच में छिपी हो सकता है वे सच में हों, और हो सकता है वे सिर्फ हमारे मन का अंधेरा हों। लेकिन चाहे सच्चाई जो भी हो, एक बात तय है, जिन्न की कहानियां हमें हमेशा मोहित करेंगी, हमेशा डराएंगी और हमेशा हमें यह सोचने पर मजबूर करेंगी कि इस नजर आने वाली दुनिया के पीछे और क्या रहस्य छिपे हैं।